कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। वो भटक रही है इधर उधर कि कहीं उसकी कहानी को दोहराया तो नहीं जा रहा, कि जो उसके साथ हुआ था कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं हो रहा। तभी वो मीना चिड़िया के घर पहुंचती है। मीना चिड़िया के घर में उसका शौहर कालू कौवा और उसकी सास सुंदरी कवि भी रहती है। जैसे ही भूतनी टूनी चिड़िया मीना चिड़िया के घर पहुंचती है, अरे वाह, इतने मज़ेदार खाने! वैसे तो मीना रोज़ाना ही मज़े मज़े के खाने बनाती है, लेकिन आज तो कुछ अलग ही खुशबू आ रही है। इससे पहले कि ये सारा खाना ख़त्म कर दें, मैं थोड़ा खा लेती हूँ। मीना जैसे ही किचन से बाहर जाती है, भूतनी टूनी चिड़िया खाने पर टूट पड़ती है और कुछ ही मिनट में सारा खाना सफ़ा चट कर जाती है। जब मीना खाना लेने किचन में वापस आती है तो सब कुछ ख़त्म देखकर हैरान रह जाती है। अरे, ये सब बर्तन खाली कैसे हो गए? मैंने अभी तो यहाँ खाना रखा था। इतने में मीना की सास सुंदरी कवि किचन की तरफ आने लगती है और आवाज़ें देते हुए कहती है, अरे कहाँ रह गई? खाना लेने गई थी या बनाने? कहीं हमें खिलाने से पहले खुद तो खाने नहीं बैठ गई। जब वो ये देखती है कि सारे बर्तन खाली हैं तो सुंदरी कवि गुस्से से लाल हो जाती है। अरे, तूने खाना बनाया ही नहीं था या सारा खाना खुद ही खा गई? नहीं माँ जी, मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैंने तो बहुत सारा खाना बनाया था। मैं तो खुद हैरान हूँ कि पता नहीं सारा खाना कहाँ गायब हो गया। अच्छा, तो तेरा कहना है कि सारा खाना जादू से हवा में गायब हो गया और तुझे कुछ भी नहीं पता? रुक, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। जब सुंदरी कवि मीना चिड़िया को इस तरह डांट रही थी तो भूतनी टूनी चिड़िया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उफ, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से बेचारी मीना चिड़िया को कितना सुनना पड़ रहा है, और सास का जुल्म मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। आज के लिए मुझे माफ़ कर देना मीना। एक तरफ भूतनी टूनी चिड़िया मीना चिड़िया को डांट पड़ते देख उदास हो जाती है और दूसरी तरफ सुंदरी कवि चूल्हे से जलती लकड़ी उठाकर मीना के हाथ पर रख देती है, जिससे मीना का हाथ जल जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। मुझे माफ़ कर दे माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अरे, गलती तो हमसे हो गई कि तुझे इस घर में लेकर आए। एक तो खाली हाथ आ गई, कुछ लेकर भी नहीं आई जहेज़ में, ऊपर से तेरे नखरे और झूठ। अगर दोबारा मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो पूरे का पूरा ही तुझे जला दूंगी। ये कहकर सुंदरी कवि वहाँ से चली जाती है। मीना चिड़िया बेचारी दर्द से रोती रहती है। भूतनी टूनी चिड़िया मीना को देखकर बहुत उदास हो जाती है और उससे साथ में गुस्सा भी आने लगता है। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से बेचारी मीना चिड़िया को कितना सहना पड़ रहा है। लेकिन जो सुंदरी कवि ने किया वो बिल्कुल सही नहीं था। उसे इसकी सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। तभी भूतनी टूनी चिड़िया ये मंसूबा बनाती है कि वो सुंदरी कवि को ज़रूर सबक सिखाएगी। क्या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है? अगर नहीं किया तो कर दीजिए, शुक्रिया। जब रात को सब सो जाते हैं तब भूतनी टूनी चिड़िया सुंदरी कवि के कमरे में जाकर उसके पास बैठ जाती है। जब सुंदरी कवि उसे देखती है तो सुंदरी कवि का तो सांस सूखने लगता है। वो बहुत डरने लगती है और चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन भूतनी टूनी चिड़िया ने सुंदरी कवि पर जादू कर दिया था, जिससे उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती। तभी भूतनी टूनी चिड़िया हंसने लगती है। हा 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 हा। क्यों, मज़ा आया? बहुत शौक है ना तुझे अपनी बहू को परेशान करने का, उसे रुलाने का, उसको मारने का, पर आज तुझे इस सब का हिसाब देना पड़ेगा। हा 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 हा।
भूतनी टूनी चिड़िया को सुंदरी कवि को ऐसे डराने में बड़ा मज़ा आ रहा था। हा 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 हा, क्या हुआ, अपने ऊपर आई तो छटपटाने लगी। अब तुम्हें डर लग रहा है, आगे आगे देखो होता है क्या। हा 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 हा। भूतनी टूनी चिड़िया की बातें सुनकर सुंदरी कवि बहुत डर जाती है और मीना चिड़िया और कालू कौवे को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन भूतनी टूनी चिड़िया सुंदरी कवि को हवा में उड़ा देती है और फिर उसको किचन में ले आती है। जलती हुई लकड़ी को उसके करीब ले आती है। क्यों, सांस सूख रहा है? अगर जलती हुई लकड़ी को अपने करीब देखकर तुम्हारा ये हाल है, तो ये सोच, जब तूने इस लकड़ी से अपनी बहू मीना चिड़िया का हाथ जलाया था तो उसका क्या हाल हुआ होगा। लेकिन फिर भूतनी टूनी चिड़िया इस जलती लकड़ी को ज़मीन पर फेंक देती है। मैं तुम्हें नहीं जलाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझ में और तुम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इस तरह भूतनी टूनी चिड़िया सुंदरी कवि को डराकर छोड़ देती है और उसे दोबारा उसके कमरे में बिस्तर पर सुला देती है। अगली सुबह जब सुंदरी कवि उठती है तो कहती है, उफ़, इतना खौफनाक ख्वाब तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तभी भूतनी टूनी चिड़िया कहती है, शायद अब ये दोबारा मीना चिड़िया को सताने की गलती ना करे, लेकिन अगर इसने दोबारा मीना को परेशान किया तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। काफ़ी अरसे के बाद भूतनी टूनी चिड़िया का दोबारा से मीना के हाथ का बना खाना खाने का दिल किया तो वो मीना के घर पहुंची। लेकिन इस बार जब भूतनी टूनी चिड़िया मीना के हाथ का बना खाना खा रही थी तो मीना चिड़िया ने भूतनी टूनी चिड़िया को देख लिया। मीना बहुत डर गई। मीना ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन भूतनी टूनी चिड़िया ने अपने जादू से मीना की आवाज़ बंद कर दी और बोली, अगर तुम शोर नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी आवाज़ वापस कर दूंगी। तभी मीना चिड़िया ने आंखों से हाँ का इशारा किया तो भूतनी टूनी चिड़िया ने मीना की आवाज़ वापस कर दी। मीना बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? भूतनी टूनी चिड़िया बोली, मैं तो किसी भी वक्त कहीं भी चली जाती हूँ। हा 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 हा। तुम्हारे घर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद है। क्या खाना बनाती हो मीना? अच्छा, तो जब पहले खाना गायब हुआ था तो क्या तब भी तुमने खाना खाया था? भूतनी टूनी चिड़िया ने बोला, हाँ। तभी मीना बोली, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या एक खाने की थाली मैं ले जाऊं अपनी सास सुंदरी कवि के लिए? नहीं तो वो मुझे बहुत मारेगी। तभी भूतनी टूनी चिड़िया बोली, क्या वो तुम्हें अब भी मारती है? तभी मीना उदास हो जाती है। तो भूतनी टूनी चिड़िया कहती है, लगता है इसको जो सबक मैंने सिखाया था वो शायद इसे याद नहीं। अब की बार ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेगी। तभी मीना कहती है, क्या मतलब सबक, क्या बातें कर रही हो खुद से? तभी भूतनी टूनी चिड़िया कहती है, तुम्हें सताने के लिए मैं एक बार पहले भी सुंदरी कवि को सबक सिखा चुकी हूँ, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आई। मीना कहती है, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो? तभी भूतनी टूनी चिड़िया कहती है, मेरी सास भी मुझ पर बहुत जुल्म करती थी और एक दिन तो उसने मुझे जान से ही मार डाला। तब से मैं इस तरह आगे पीछे भटक रही हूँ और हर उस सास को सबक सिखाती हूँ जो अपनी बहू को जहेज के ताने देती है और उस पर जुल्म करती है। प्यारे व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक भी। तभी भूतनी टूनी चिड़िया मीना चिड़िया के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। इतने में फिर से सुंदरी कवि की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अरे ओ मल्लिका, कहाँ रह गई है? खाना ले भी आ। तभी मीना सास के लिए खाना लेकर जाती है और इस बार अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि जब आपका दिल चाहे आप मुझे मारें। अगर अब आपने मुझे मारने की कोशिश की
या जहेज का ताना दिया तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। तभी सुंदरी कवि को गुस्सा आ जाता है और कहती है, अरे वाह वाह वाह, अब तेरे मुंह में ज़ुबान भी आ गई है, अब तू मुझसे ज़ुबान लड़ाएगी। तभी जैसे ही सुंदरी कवि मीना को मारने के लिए डंडा उठाने लगती है, अचानक से भूतनी टूनी चिड़िया सुंदरी कवि के सामने आ जाती है। सुंदरी कवि उसे देखकर डर जाती है और डरते हुए कहती है, तुम तो क्या वो ख्वाब नहीं था? तभी भूतनी टूनी चिड़िया कहती है, तुझे पिछला सबक याद नहीं है, अब तो तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि हर जुल्म करने वाली सास अपनी बहू को सताने से पहले 100 बार सोचेगी। तभी सुंदरी कवि को भूतनी टूनी चिड़िया हवा में उड़ा देती है और ज़मीन पर ज़ोर से पटकने ही लगती है कि तभी सुंदरी कवि अपनी सारी गलतियां मान लेती है और मीना से माफ़ी मांगने लगती है। मीना ने और भूतनी टूनी चिड़िया ने ये प्लान बनाया था कि जब भूतनी टूनी चिड़िया सुंदरी कवि को डरा रही होगी तो मीना पुलिस को भी बुला लेगी और पुलिस सारे गलतियां सुंदरी कवि की अपनी आंखों से देख लेगी। इस तरह पुलिस ने सुंदरी कवि को बहू को जहेज के ताने और मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद भूतनी टूनी चिड़िया ने मीना की तरफ मुस्कुरा कर देखा और वहाँ से गायब हो गई। प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।